भाई जो तुम सोचते रहते हो ना कि ये जो तुम लोग को गोरे होने के लिए कुछ भी, ये जो एक नई क्रीम आ रही वो लगा लेता हूँ, वो पाउडर आ रहा वो लगा लेता हूँ, ये वो वाली क्रीम जो ये यूट्यूबर अपने स्किन केयर के लिए ये यूज़ करता है, ये मॉडल अपनी स्किन केयर के लिए ये क्रीम यूज़ करता है, तो भाई मैं भी यही करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, तो भाई मैं भी गोरा हो जाऊँगा। अभी नहीं हो सकता, 1 महीने में तो हो ही जाऊँ, है ना। या फिर तुम लोग यूट्यूब में शॉर्ट देखते होगे कि भाई कैसे गोरे हुए 30 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर इंस्टेंट कैसे ग्लो अप लाएं अपनी स्किन में, कोलेजन मैक्सिंग कैसे करें। बस शट द फक अप। सबसे पहली बात, तुम लोग को कुछ ये नौटंकी करने की चीज़ें नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो तुम लोग को करनी है वो है अपनी टैनिंग हटाना। अपनी 6-7 साल की फ़ोटो देखो, जब तुम लोग 6-7 साल के थे तब तुम लोग का स्किन का कलर कैसा था। अगर तुम लोग सच में उस समय भी काले थे या फिर सांवरे थे, तो तुम लोग को करनी चाहिए कोलेजन मैक्सिंग। वो अच्छा खाना, अच्छी स्लीप, अच्छी डाइट, ये सबसे होएगी कोलेजन मैक्सिंग। और चाहे तो तुम सप्लीमेंट भी ले सकते हो, बाकी मैंने इतना कह दिया। अगर कोलेजन मैक्सिंग करना है तुम्हें, अगर तुम 7-8 साल की एज में भी काले थे लेकिन अगर तुम गोरे थे ना, तुम्हें टैनिंग है, ठीक है, तो भाई ये टैनिंग हटानी। जैसे मुझे, मेरे देख रहे हो अभी, मुझे भी अभी टैनिंग है, बहुत पत्ता टैनिंग। तुम्हें अभी टॉर्च की वजह से लग रहा होगा हल्का सा गोरा फील गोरापन फील हो रहा होगा, लेकिन मुझे सच में बहुत अभी टैनिंग है, समझे। वो उसे ही गायब कर रहा हूँ। सबसे टॉप मोस्ट तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए टैनिंग हटाना। टैनिंग हटाओ। ये सब कोलेजन मैक्सिंग, ये सब सप्लीमेंट लगाने से, फेयर एंड लवली ऐसी क्रीम्स लगाने से तुम्हारी टैनिंग नहीं हटेगी। तुम एक इंस्टेंट ग्लो ला सकते हो लेकिन परमानेंट ग्लो नहीं, ठीक है। और ये पाउडर वाउडर कुछ काम नहीं करते, ये बस तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करते हैं। जितनी भी क्रीम्स आती है, जितने भी पाउडर आते हैं, वो सब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें एक हिजड़ा बना के छोड़ेंगे एट लास्ट। और बाकी ये जो जो भी तुम्हें गोरा बनना है, हाँ भाई स्किन कलर मैटर नहीं करता, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी पिछली। लेकिन इस बारे में नहीं कह रहा हूँ, जिनको गोरा होना है भाई हो, कोई गंदी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, रेसिस्ट नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर गोरा होना है ना, तो सबसे पहली तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी तुम्हें अपनी टैनिंग हटानी है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है तुम्हें टैनिंग हटाना, वो तुम्हें हटानी पड़ेगी। सबसे सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं घिसना, कोई तुम्हें कॉफ़ी अदरक इस चीज़ का पेस्ट कुछ नहीं घिसना, चीनी वीनी कुछ नहीं घिसनी। सबसे तुम्हें मस्त चीज़ करनी है, घर में कैद हो जाओ। मतलब परमानेंट नहीं, धूप के समय ना निकलो। अब अभी वैसे गर्मी चल रही है तो तुम्हें भाई निकलोगे कतई नहीं। सुबह के 10-11 बजे से लेके या फिर 9-10 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे तक तो तुम लोग को कतई नहीं निकलना, कतई भी नहीं निकलना, समझे। घर में पड़े रहो, कुछ एडिटिंग सीख लो, कुछ भी कुछ अच्छा सीख लो, या फिर कुछ मतलब पिक्चरें देखना हो तो अच्छी खासी पिक्चरें देख लो जो तुम्हें सिखाए, या फिर कोई गेमिंग करनी है तो वो कर लो। मैस्टरबेशन पॉर्न के साइड पे ना जाना, सोशल मीडिया में पूरा दिन टाइम वेस्ट ना करना। बाकी बाकी जो करना हो करो, ठीक है। ये रही तुम लोग की, ऐसे करके तुम लोग की कितने समय में टैनिंग हटेगी वो देखो। देखो तुम्हारी टैनिंग पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी कितनी टैनिंग है। अगर तुम पूरे एकदम काले हो चुके हो, मतलब अगर 7-8 साल की फ़ोटो देखो और पूरे काले हो चुके हो, तो भाई तुम्हें बम्पर 1-2 साल लगेगा। लेकिन अगर तुम हल्का थोड़ी ज़्यादा टैनिंग है ना, कुछ महीनों में हट जाएगी। 6-7 महीने, जैसे मेरी टैनिंग को 6-7 महीने लगेंगे, तो हो सकता है कुछ लोग की टैनिंग 2-3 महीने में ही हट जाए, हो सकता है कुछ की 1 महीने में हट जाए। तो पहले तुम लोग की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि तुम्हें टैनिंग हटाना है, क्योंकि हो सकता है तुम लोग सच में बहुत गोरे हो लेकिन टैनिंग की वजह से सब छुप गया हो। वैसे मेरी टैनिंग पता है कैसे हुई। मैं पूरी गर्मियों भर, जून की गर्मियों में, ये 1-2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जून की गर्मियों में, पूरी गर्मियों भर मैंने क्रिकेट खेला है, तेज कड़कती धूप में। अब तुम लोग सोच सकते हो क्या हुआ होगा मेरा हाल। बुखार भी आया लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद जैसे ही ठीक हुआ फिर मैं गया क्रिकेट खेलने। ये ऐसा चलता था यार, एक दिन नहीं करा, बहुत बहुत ज़्यादा करा। जून में भी करा और भी दिन भी करा, तो इस वजह से मेरी टैनिंग आई है। और अब तो बंद ही कर दिया सब जो है ना। तो अब टैनिंग कम हुई है, सच में बहुत कम हुई है। तुम लोग को भी टैनिंग कम करनी है, क्योंकि हो सकता है तुम जैसे टैनिंग कम करो तुम सोचो कि भाई जो मुझे ग्लो चाहिए था, जो मुझे अपने चेहरे में चमक चाहिए थी, वो तो मुझे मिल गई है। अब एक एक चीज़ और कर सकते हो जब तुम लोग को टैनिंग हटानी है, तो वो चीज़ है तुम लोग की डाइट पे फोकस करना, तुम लोग की स्लीप पे फोकस करना, तुम लोग की वाटर पे फोकस करना, ठीक है। डाइट, डाइजेशन, हाइड्रेशन। ये पुरानी वीडियो के टॉपिक में क्यों बता रहा हूँ। हाँ, ये 3 चीज़ पे भी ध्यान दे देना, बाकी तुम लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं वो कह रहा हूँ स्लीप अच्छी लो। मैं स्लीप अच्छी लेता हूँ, 7-8 घंटे की तो लो ही लो, ठीक है। पानी दबा दबा के पियो। तरबूज अगर आ रहे हैं तो तरबूज कायदे से खाओ, पानी पूरा पियो। और खाना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा खाओ यार। ये मैदा वैदा, पास्ता वास्ता, चावल आवल ऐसी चीज़ें ना खाओ। अच्छा खाना खाओ जो प्रोटीन, विटामिन, मल्टीविटामिन जिन सब में हो, ठीक है।
ये सब पता है क्या करेंगे, तुम्हारी चेहरे पे ग्लो लाएंगे और कोलेजन और बढ़ाएंगे। कोलेजन बढ़ने से एक चेहरे में अलग ही रौनक आती है। हाँ, एक चीज़ और दे दे रहा हूँ तुम लोग को कि भाई मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में भाई ये पता नहीं मुझे कैसा लगता है, लेकिन लगता है कि मेडिटेशन करने से, ज़्यादा मेडिटेशन करने से चेहरे में एक अलग ही ग्लो आता है, एक अलग अलग सा ही तेज दिखता है। जैसे मतलब कुछ मोंग लोग के नहीं होता, मुझे लगता है कि मोंग लोग के वो जो चेहरे पे जो तेज होता है वो मेडिटेशन की वजह से ही होता है। तो भाई तुम लोग भी कर लो, क्या ही जा रहा है, 1-2 मिनट दिन का कर लिया करो। बाकी फिर यही रहा वीडियो। टैनिंग भी तुम लोग की आराम से हट जाएगी, बस ये घर पे कैद रहो। बाकी फिर मिलते किसी रोड में, चाओ खाना खा के सो जाओ। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।